कहानी की शुरुआत होती है आधी रात के एक बहुत ही खास वक्त पर, जो दिल दहला देने वाला है। रात के ठीक 12:30 बजे। जरा सोचिए, एक सुनसान सड़क और चारों तरफ घना भारी कोहरा, इतना कि कुछ भी साफ देख पाना लगभग नामुमकिन है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है। अरमान के लिए ये सड़क नई नहीं है। आज की रात उसका अतीत और वर्तमान यहीं टकराने वाले हैं। जो कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, आज शायद वो खत्म होने वाली है। और बस यही एक सवाल अरमान के जहन में पिछले 2 साल से घूम रहा है। आज वो यहाँ जवाब जानने ही आया है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी क्यों ना हो। तो इस घने कोहरे के बीच अरमान का सामना उसी सवाल से होता है जिसने उसे इतने सालों से परेशान कर रखा है। और फिर कोहरे को चीरती हुई एक परछाई उभरती है। वही लड़की, वही डरावनी आंखें और चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। ये मीरा का भूत है। उसके पहले शब्द कोई इल्जाम नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है। जैसे वो जानती थी कि अरमान को लौटना ही होगा, वो अपने सच से ज्यादा दिन भाग नहीं सकता। जब अरमान हिम्मत करके पूछता है कि आखिर वो क्या चाहती है, तो जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है, एक बहुत ही भारी शब्द, सच। और जैसे ही मीरा उसे छूती है, अरमान के दिमाग में वो रात फिर से जिंदा हो जाती है। वही रात जिसे वो 2 सालों से भूलने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। तेज रफ्तार बाइक, सड़क पर अचानक से आई एक लड़की, और ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। और फिर जोरदार टक्कर। लेकिन कहानी का सबसे अहम मोड़ हादसा नहीं था। नहीं, वो था हादसे के ठीक बाद लिया गया फैसला। अरमान ने मदद नहीं की, वो डर गया और वहां से भाग निकला। उसके एक डर ने कितनी बड़ी गलतियां करवा दी। वो मौके से भाग गया, मदद के लिए किसी को नहीं बुलाया, मीरा को वहीं सड़क पर अकेला छोड़ दिया, और कुछ ही मिनटों में उसकी जान चली गई। यादें खत्म होती हैं और अरमान वापस आज की रात में उसी कोहरे में खड़ा है। पर इस बार उसे अपने गुनाह का पूरा वजन महसूस हो रहा है। 2 साल में पहली बार उसकी आंखों में आंसू डर के नहीं, बल्कि सच्चे पछतावे के हैं। वो बस इतना ही कह पाता है, मीरा मुझे माफ कर दो। और तभी मीरा का असली मकसद सामने आता है। वो बदला नहीं चाहती थी, वो तो बस ये चाहती थी कि अरमान अपनी सच्चाई को कबूल करे, अपनी गलती को माने। और जाने से पहले वो अरमान को एक आखिरी सच बताकर जाती है कि किसी को मुश्किल में अकेला छोड़कर भाग जाना ही सबसे बड़ा गुनाह होता है। मीरा तो कोहरे में गायब हो जाती है, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे एक अजीब सा सुराग छोड़ जाती है। अगली सुबह जब कोहरा छटा, तो लोगों ने सड़क पर कुछ अजीब देखा, कुछ ऐसा जो हैरान करने वाला था। उसी जगह जहां 2 साल पहले वो हादसा हुआ था, उस पुराने निशान के पास किसी ने ताजे फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो सब चौंक गए। फुटेज में साफ था कि रात के ठीक 12:30 बजे एक लड़की वहां खड़ी थी, और फिर वो कोहरे में कहीं गायब हो गई। तो ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अब जब अरमान ने सच का सामना कर लिया है, तो क्या मीरा का मकसद पूरा हो गया? क्या उसकी आत्मा को अब शांति मिल गई?